सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह सवाल उठाया गया था विपक्ष की ओर से, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कई अन्य संगठनों ने 20 से अधिक मोर देन 20 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली थी एसआईआर को लेके, इलेक्शन कमीशन के अधिकार को लेके, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन परीक्षण को लेके, उसकी संवैधानिक वैधता, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेके। और उस पे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता की पीठ ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए यह कह दिया कि भारत के चुनाव आयोग के अधिकारों के तहत एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आता है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सवाल क्या उठाए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एसआईआर को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, इलेक्शन कमीशन के इस अधिकार को संवैधानिक बता दिया, सारी याचिकाएं खारिज कर दी। क्या सवाल थे? देखिए, इस पे सवाल जो उठाया गया था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि क्या चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण का अधिकार है? क्या चुनाव आयोग को इलेक्शन के संदर्भ में नियमित जो पुनरीक्षण है, रिवीजन है, करना चाहिए, न कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना चाहिए? यह सवाल उठाया गया। सवाल यह उठाया गया कि बिहार और कई राज्यों में, लगभग पूरे देश में ही एसआईआर की प्रक्रिया कराई गई, तो बिहार और अन्य राज्यों में जो लाखों जो वैलिड मतदाता थे उनके नाम काट दिए गए। यह अलग बात है कि काटे गए नामों में अधिकतर नाम अल्पसंख्यक लोगों के हैं या ऐसे लोगों के हैं जिनके लिए अपनी वैधता प्रूफ करना आसान नहीं था। क्या इलेक्शन कमीशन के पास यह अधिकार है कि वह लोगों के मौलिक अधिकार का फैसला करे? क्योंकि नागरिकता देश के मौलिक अधिकार का सवाल है, नागरिकता देश की संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा होने का सवाल है। तो क्या यह तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है? और इस प्रक्रिया के लिए आप देखिए कि पहले लंबा सुप्रीम कोर्ट में विवाद चला, तब जाके आधार कार्ड सहित जो 11 स्पेशल डॉक्यूमेंट को इसके लिए माना गया कि जो एसआईआर में आपके नाम को, यदि आपके नाम पे कोई विवाद है, तो यदि ये 11 स्पेशल डॉक्यूमेंट में कोई आप पे है तो आपका नाम जोड़ा जाएगा। आधार कार्ड को भी शुरू में इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं थी। सवाल क्या है कि आधार कार्ड क्या किसी प्राइवेट एजेंसी ने बनाया देश में? आधार कार्ड सरकार की एक प्रक्रिया। आप देखिए कि आधार कार्ड एक्ट को सरकार ने मनी बिल के रूप में संसद से पारित कराया था। जिस 11 डॉक्यूमेंट को माना गया उसमें आधार कार्ड पहला है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या आप गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं और आप पे पेंशन की कोई आईडी है, आइदर गवर्नमेंट और पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो सरकार के अंडर ही काम कर, जैसे इंडियन ऑयल है, जैसे भारत पेट्रोलियम है, इस तरह की एजेंसी है, जैसे एलआईसी है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट इसमें मान्य था कि 1 जुलाई 1987 के पहले के दस्तावेज वो गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया हो, बैंक के द्वारा जारी कोई दस्तावेज हो, आपने एफडी किया है या आपका कोई अकाउंट है वहां पे, उससे रिलेटेड जो पोस्ट ऑफिस हैं या एलआईसी द्वारा जारी डॉक्यूमेंट। चौथे नंबर पे जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। हम जानते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम में, शहरी क्षेत्रों में, तो अब लोग जो है आप कह सकते हैं कि 2000 के बाद धीरे धीरे ऐसी जागरूकता आई है कि लोग जन्म प्रमाण पत्र बनाने लगे। लेकिन आप सोच के देखिए कि ये बात यदि हम दशक पहले की करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बर्थ सर्टिफिकेट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पंचायत के द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट या गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज यदि इंस्टीट्यूशन ने कोई बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया है तो ये 4th डॉक्यूमेंट के रूप में मान्य था। 5वां भारतीय पासपोर्ट। वैसे भारतीय पासपोर्ट तो भारत के नागरिक होने का सबसे बड़ा दस्तावेज आप मान सकते हैं, लेकिन उस पर भी कई सवाल हैं जो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। 6th नंबर पे 10th
का जो कॉम्पिटेंट बोर्ड है, जो जिसको आप कहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड है या गवर्नमेंट की बोर्ड है, या यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है हमारे देश में, उनके द्वारा जारी कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये 6th नंबर पे था। 7th नंबर पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अस्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र। आप देखिए कि भारत में ही इंटरनल माइग्रेशन भी चलता रहता है। कितने लोग हैं भारत में कि जो उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे राज्य यूपी में आ गए और उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया हो। जब तक आवश्यक नहीं होता कोई बनवाता ही नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 8th नंबर पे जो डॉक्यूमेंट मान्य था, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट तो केवल जनजातीय लोगों को और फॉरेस्ट एरिया के पास रह रहे निवासियों को जारी किया जाता है। अब आप देखिए कि उनमें जनजातियों में कितना अवेयरनेस होगा। 9th नंबर पे आप कह सकते हैं SC ST OBC, जो जिनको आप कहते हैं जाति प्रमाण पत्र, वह मान्य था। 10th नंबर पे NRC नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, जिसको हम फैमिली रजिस्टर है, उसमें यदि आपका नाम है। और 11th नंबर पे भूमि या मकान यदि आवंटित किया गया है, उसका कोई प्रमाण पत्र है, गवर्नमेंट की किसी एजेंसी ने आपको कोई आवास अलॉट किया है, उसका डॉक्यूमेंट। ये 11 डॉक्यूमेंट यह इसमें था। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे डाला गया है, मतलब कि इसमें से सरकार कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगी अगर उनके पास है भी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ कि इसे दिखाने का दायित्व आपका है, मतलब आप सिद्ध करेंगे कि इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपके पास है। इसमें भी एक बात ध्यान रखना है कि जो आधार कार्ड है उसको लेके इलेक्शन कमीशन ने यह कहा, या सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह पहचान और निवास तय करने का आधार तो हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी, आपका रेसिडेंस को डिसाइड करने का आधार, लेकिन भारतीय नागरिकता के लिए कि आप इंडियन सिटीजन हैं, इसका यह वैलिड डॉक्यूमेंट हो, अकाट्य डॉक्यूमेंट हो कि इसे मना नहीं किया जा सकता, यह प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो कई सवाल ऐसे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में छोड़ दिया है, जिस पे आने वाले समय में देश में हम कई तरह के न्यायिक विवाद हमारे सामने आएंगे। अब सवाल जो SIR के ऊपर उठा है कि क्या SIR के आधार पे जो किया गया वह नागरिकता तय नहीं किया जा रहा है, और क्या नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि SIR चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को लेकर प्रावधान करता है संविधान में, जिसमें फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 की धारा 21 क्लाउज 3 के तहत कभी भी सुप्रीम कोर्ट SIR करा सकती है, यह चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। सवाल यह है कि SIR की प्रक्रिया इससे पहले भी हुई, लेकिन जितना विवाद इस बार सामने आया है, जिस तरह से नाम काटे गए, लाखों लोगों के नाम काटे गए, यह सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से क्या उसका उत्तर आ गया है? यह प्रक्रिया क्या मताधिकार छीनने की प्रक्रिया बन के नहीं रह गई है? क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए जो वोटर लिस्ट को शुद्ध और सटीक बनाने का चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम हटाना क्या नागरिकता खत्म होने जैसे स्थिति नहीं है? क्योंकि जिन लोगों के नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पे, डाउटफुल सिटीजन के आधार पे सूची से SIR से हटाए गए हैं, उसको लेके प्रोविजन है कि उस लिस्ट को 4 वीक, विद इन 4 वीक, 4 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार और विदेशी न्यायाधिकरण, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को भेजना है, और वहां जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो फैसला करेंगे जिस दिन उन्हें ये मिलेगा डाउटफुल नागरिकता के आवेदन, उसके 60 डेज के अंदर। अब आप इसमें देखिए कि जो विदेशी न्यायाधिकरण है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब अर्ध न्यायिक संस्था है। इसे यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि कोई भी डाउटफुल, यदि व्यक्ति जिसकी सिटीजनशिप डाउटफुल है, यदि भारत में वह निवास कर रहा है, भारत में रह रहा है, तो भारतीय नागरिक है
या अवैध अप्रवासी है या अवैध प्रवासी है, इलीगल रेसिडेंट है, इलीगल इमिग्रेंट है, यह विदेशी न्यायाधिकरण अधिनियम 1946, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत यह काम करती है। लेकिन इन सारी बातों में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि इलेक्शन कमीशन का एसआईआर कराने का अधिकार है, वोटर लिस्ट को ठीक करने का उसका अधिकार है, एकदम ठीक है, फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए उसको शुद्ध और सटीक बनाना है। लेकिन जो सवाल है वो सवाल पूरी तरह हल नहीं हुए। और इलेक्शन कमीशन यदि एसआईआर के माध्यम से किसी का नाम हटा देगी, आप सोच के देखिए कि कितने भारत में लोग हैं जो इन ट्रिब्यूनल्स के आगे आवेदन कर पाएंगे, और इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो सबूत का बोझ है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो व्यक्ति का है, वह सिद्ध करेगा। तो कानून के अनुसार न्यायाधिकरण को 60 डेज के अंदर अंतिम फैसला लेना है। लेकिन बहुत सारे लोगों के नाम जो बिहार चुनाव में हटाए गए, उनके अब सारे नाम क्या न्यायाधिकरण ने उस पर फैसला कर लिया? क्या सभी लोगों ने जिनके नाम हटाए गए उन्होंने फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के आगे अपना विरोध दर्ज कराया या अपना रिप्रेजेंटेशन दिया कि हमारा संदिग्ध नागरिकता गलत है, हमें संदिग्ध नागरिक नहीं माना जाए, हम भारत के नागरिक हैं? क्या एसआईआर के प्रोसेस में जिन लोगों के नाम काटे गए, हटाए गए, सभी लोगों ने ये आवेदन किया? बहुत सारे सवाल हैं जो एसआईआर को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के हिसाब से, देश के अंतिम न्यायपालिका के हिसाब से शायद इस फैसले में बहुत सारी कमियां नजर आती है। थैंक यू।